हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की कहानियों और शिक्षाओं का पता लगाते हैं। आज हम बौद्ध धर्म की दुनिया में जाते हैं और आत्मनिपुणता के बारे में एक शक्तिशाली कहानी को उजागर करते हैं। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने स्वयं पर सच्ची महारत हासिल की, ध्यान और अनुशासन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो आइए कहानी में गोता लगाएं और उसमें निहित ज्ञान की खोज करें। अधिनियम एक साधक की दुविधा। एक बार एक छोटे से गांव में समीर नाम का एक युवक रहता था। अपने मन की उथल पुथल से असंतुष्ट समीर ने आंतरिक शांति और सच्ची आत्मनिपुणता पाने के लिए आध्यात्मिक खोज शुरू की। उन्होंने एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अरहंत जया से मार्गदर्शन मांगा, जो अपने गहन ज्ञान और ज्ञान के मार्ग पर साधकों का मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अधिनियम 2 अरहंत जया मेजबान के साथ मुठभेड़। एक ठीक सुबह समीर अरहंत के विनम्र निवास पर पहुँचे। जया उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। युवा साधक के मन में व्याप्त आंतरिक उथल पुथल को जानकर बुद्धिमान गुरु ने एक शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। अरहंत जया, युवा साधक नमस्कार। आज आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? समीर, आदरणीय मास्टर जी, मैं अपने ही विचारों की उथल पुथल में खो गया हूँ। मैं आत्मनिपुणता और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। अरहंत जया, आपकी खोज नेक है मेरे युवा मित्र। हालांकि सच्ची आत्म प्रभुता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करने से प्राप्त होती है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा जो इस ज्ञान को दर्शाती है। अधिनियम 3 जंगली हाथी की कहानी। अरहंत जया ने एक जंगली हाथी की कहानी सुनाना शुरू किया, जो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता था। यह राजसी जीव अपनी ताकत और उग्रता के लिए जाना जाता था, जिससे ग्रामीणों में डर पैदा हो गया था। अरहंत जया, एक दिन ग्रामीणों ने खुद को बचाने के लिए जंगली हाथी को वश में करने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के भीतर एक मजबूत पिंजरा स्थापित करके हाथी को पकड़ने की योजना तैयार की। हाथी को लुभाने के लिए उन्होंने उसके पसंदीदा भोजन को पिंजरे के अंदर रख दिया। अधिनियम 4 हाथी का परिवर्तन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हाथी अपने पसंदीदा भोजन की गंध से मोहित होकर पिंजरे के करीब पहुंच गया। हालांकि हर बार जब वह पास आता तो ग्रामीण उसे अंदर फंसाकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देते थे। प्रारंभ में हाथी ने विरोध किया और जमकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी अपार ताकत के बावजूद वह मुक्त नहीं हो सका। अरहंत जया, समय के साथ हाथी को एहसास हुआ कि विरोध करने के उसके प्रयास व्यर्थ थे। उसने अपनी परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने कारावास को स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ उल्लेखनीय हुआ। जैसे जैसे उसने विरोध करना छोड़ दिया, उसके भीतर का जंगलीपन छिन्न भिन्न होने लगा। वह शांत, अधिक रचनाशील हो गया और अंततः उसने भागने की इच्छा खो दी। अधिनियम 5 आत्मनिपुणता का पाठ। अरहंत जया ने कहानी का समापन किया और समीर ने इसके पीछे गहरे अर्थ पर विचार करते हुए ध्यान से सुना। समीर, आदरणीय गुरुजी, क्या इस कहानी का अर्थ यह है कि अपनी परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण करने से आत्मसंयम होता है? अरहंत जया, हाँ मेरे प्रिय साधक, जिस प्रकार जंगली हाथी ने स्वीकृति और समर्पण के माध्यम से अपनी प्रकृति को वश में किया है, उसी प्रकार हम भी वर्तमान क्षण को अपनाकर अपने मन की जंगलीता को वश में कर सकते हैं। जब हम प्रतिरोध को छोड़ देते हैं और अपनी स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तो हम खुद को मास्टर करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। एक्ट 6 माइंडफुलनेस और डिसिप्लिन। होस्ट को गले लगाना। अरहंत जया की शिक्षाओं से प्रेरित होकर समीर ने खुद को माइंडफुलनेस और अनुशासन के अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। उसने बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना सीखा, यह समझते हुए कि वे केवल घटनाएं गुजर रही थीं। दैनिक ध्यान और सचेत जीवन के माध्यम से समीर ने आंतरिक शांति और आत्मनिपुणता की खेती करना शुरू किया। अधिनियम 7 द जर्नी इन होस्ट। समीर की भीतर की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी। उन्होंने संदेह, हताशा और प्रलोभन के क्षणों का सामना किया। फिर भी वह डटे रहे, यह जानते हुए कि सच्ची महारत के लिए धैर्य और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। समीर, ऐसे समय थे जब मेरा दिमाग भटक गया और पुराने पैटर्न फिर से उभर आए।
लेकिन मुझे जंगली हाथी की कहानी और वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण का महत्व याद आ गया। इसने मुझे याद दिलाया कि आत्मनिपुणता एक सतत यात्रा है और असफलताएं इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अधिनियम 8 आत्मनिपुणता के फल। जैसे जैसे समीर ने अपना अभ्यास जारी रखा, उसने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन देखा। वह दूसरों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील और अधिक दयालु हो गया। उनके संबंध सुधरे और उन्होंने सरलतम चीजों में भी आनंद और संतोष पाया। समीर आत्मनिपुणता के माध्यम से मैंने आंतरिक शांति की असीम शक्ति का पता लगाया। आसक्ति के बिना अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके मैंने स्पष्टता और स्वयं के बारे में गहरी समझ प्राप्त की। इसने मुझे ज्ञान और करुणा के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देने की अनुमति दी। अधिनियम 9 ज्ञान साझा करना। समीर के उल्लेखनीय परिवर्तन से प्रभावित होकर अरहंत जया ने उन्हें अपने नए ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। समीर ने ध्यान और ध्यान की शिक्षा देना शुरू किया, साथ ही साधकों को आत्मनिपुणता के मार्ग पर मार्गदर्शन करना। निष्कर्ष, समीर की यात्रा की कहानी और जंगली हाथी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आत्म प्रभुता स्वीकृति और समर्पण से शुरू होती है। जब हम वर्तमान क्षण को गले लगाना सीखते हैं, बिना आसक्ति के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करते हैं और नियमित अभ्यास के माध्यम से अनुशासन विकसित करते हैं, तो हम अपने मन की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आत्मनिपुणता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। इसके लिए समर्पण, दृढ़ता और व्यक्तिगत विकास के लिए गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार गहरे हैं, एक आंतरिक स्वतंत्रता जो हमें जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और ज्ञान के साथ नेविगेट करने की शक्ति देती है। जैसा कि हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यह बौद्ध कहानी आपको आत्मनिपुणता की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करे। माइंडफुलनेस, अनुशासन और स्वीकृति की शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपका आंतरिक परिदृश्य कैसे बदलता है, जो आपको शांति, आनंद और सच्ची आत्मनिपुणता के जीवन की ओर ले जाता है।